हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक क्लास 8 यूनिट 2 परिमेय संख्या रेशो नंबर हम कर रहे हैं और कर रहे एक्सरसाइज 2.4 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। पहला दूसरा क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में डाल दिया था, अगर वो क्वेश्चन चाहिए तो आपको देखना होगा मेरा पिछला वीडियो, राइट। तो देखो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो यूनिट है वो 2.4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों का यूनिट है, राइट। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशन बनाना पड़ता है। जैसा कहा गया उस हिसाब से हमें फिर इक्वेशन बनाकर हमें प्रश्नानुसार लगाकर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उस इक्वेशन को सॉल्व करके, राइट। तो जैसे जैसा हम इक्वेशन में कहा गया है अगर हम वैसे वैसे उसे प्रोसीड्स करें तो डेफिनेटली हमें मिलेगा एक सही रिजल्ट, राइट। तो देखते हैं हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं दो अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या 27 अधिक दी गई संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होता है, राइट। देखो जब भी संख्या वाली बात आपको 4 लाइन तो फटाफट लिखना है। माना इकाई का अंक, राइट। देखिए 4 लाइन आप याद कर लोगे, जब भी संख्या आ जाए पलटने वाली बात आ जाए ये 4 लाइन की स्टेटमेंट तो डेफिनेटली आपको लिखना ही है। इकाई का अंक x हो गया और दहाई का अंक, राइट, दहाई का अंक। तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, देखो संख्या के अंकों का योग कितना है 9। तो अगर मैंने एक अंक x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा 9 में से, क्योंकि योग 9 है तो 9 में से x को हम घटा देंगे। तो यानी 9 में से जब x को हम घटाएंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी, यानी दहाई का अंक मिल जाएगा। देखो जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि देखो कि अगर जैसे मान लो कि दो फ्रेंड है ना, एक है राम और एक है बलराम, राइट। और अगर इन दोनों के पास मिलाकर आपके पास 9 रुपए है तो अगर मेरे को ये नहीं पता कि राम के पास कितना है बलराम के पास कितना है तो व्हाट विल हैपन, तो मैंने एक को मान लिया x, एक को मान लो सपोज मैंने जैसे देखो अगर सपोज मैंने एक मान के चलता हूँ कि राम के पास 4 रुपए तो बलराम के पास कितना हो जाएगा 9 में से 4 गया तो 5 रुपए आ जाएगा। अगर राम के पास 3 रुपए है तो 9 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा आपके पास बलराम के पास 6 रुपए आ जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर ही नहीं है कि आपके पास इकाई का अंक क्या है, यानी राम के पास कितना पता नहीं है। तो अगर मैं मान लो कि राम के पास x है तो बलराम के पास क्या हो जाएगा 9 माइनस x हो जाएगा। तो इस तरीके से इकाई का अंक और दहाई का अंक हमें मिलता है। तो यानी इस कंसेप्ट को आपको सीखना पड़ेगा, राइट। कि बहुत बार जो कंफ्यूजन रहता है कि ये x मान लिया फिर मैंने 9 माइनस x को माना, तो इस तरीके की जब भी योग दिया होगा तो योगों को जब दो संख्या का योग दिया होता है और आपको दो संख्या को डिवाइड करना होता है तो फिर हमें एक को x मानना होता है दूसरे को उस योग में से घटाना होता है दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात जब संख्या बनाते हैं तो संख्या बनाने का जो रूल होता है मैथ में, देखिए सारी बातें आपको अपने दिमाग में सेट करके रखना है, राइट, ताकि आगे आप इसको भूलो नहीं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ये बार बार आते थे, कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो संख्या क्या है कि संख्या में हमें क्या, जब संख्या बनाना होता है तो हम क्या करते हैं दहाई के अंक को 10 से गुना करते हैं, दहाई के अंक को 10 से गुना करते हैं उसमें इकाई का अंक जोड़ते हैं, राइट। तो अब क्वेश्चन उठ सकता है कि ऐसा क्यों, राइट। तो हम यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि बात क्या है। यहाँ पे देखो बात ये है कि देखो यहाँ दूसरी बात है। देखो मान लो मैंने एक अंक ले लिया 72, राइट। तो 72 में आपको पता है कि ये जो 72 है उसमें ये आपका ये जो वाला जो अंक है वो क्या कहलाता है इकाई का अंक कहलाता है, और जो ये वाला अंक है वो क्या कहलाता है दहाई का अंक कहलाता है, राइट। तो देखो मैं दहाई के अंक को, अगर ये दहाई के अंक को इकाई का अंक 7 है, अगर मैं इसको 10 से गुना करूं और उसमें इकाई का अंक जोड़ दूं तो 10 से गुना करने से व्हाट विल हैपन, गुना कर दिया मैंने 10 से तो 10 7 77 प्लस में 2 तो क्या मेरे को मिला 70 प्लस में 2 क्या मिल गया 72। तो देखो दहाई के अंक को 10 से गुना करना और इकाई का अंक को अगर मैं इकाई का अंक उसमें जोड़ दूं तो मुझे वो संख्या मिल जाता है। तो रूल है ये, संख्या निकालने का क्या ये कंसेप्ट है, राइट। और देखो यहाँ पर पलटने वाली बात भी आपको समझना है। तीसरी बात, पलटने से प्राप्त संख्या, अगर ये पलटेगा कैसे, यानी जो 72 है इसको अगर मैं पलट दूं, पलटने का मतलब क्या है कि 2 इधर आ जाए और 7 इधर चला जाए। जब 2 इधर आएगा और 7 इधर आ जाएगा तो 30 बन जाएगा 27, राइट। तो ये पलटने से प्राप्त संख्या कैसे प्राप्त होती है, तो मुझे उल्टा काम करना पड़ेगा। पलटने से प्राप्त संख्या ज्ञात करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, उल्टा काम करना पड़ेगा। यानी इकाई के अंक को, यानी इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक को 10 से गुना कर दो और उसमें दहाई का अंक जोड़ दो। तो इकाई का अंक को जब 10 से गुना करिए तो 10 दूनी 20 प्लस में 7 तो क्या आ गया 27 आ गया। तो इस तरीके से आपको समझना है, राइट। तो ये 3 बात यानी 1 2 3 इन तीनों
जो बातों को आपको दिमाग में सेट करना है, समझना है और इस कंसेप्ट को इस सवाल के साथ जोड़ना है। जैसे ही आप इस कंसेप्ट को सवाल के साथ जोड़ेंगे, आपकी सारा जो आपके दिमाग में जो भी चल रहा होगा, ये ऐसा क्यों सब कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। और यही मैं चाहता हूं। तो ये संख्या बन गई। आपके देखो मैं संख्या बना रहा, तो मैंने ढाई अंक को 10 से गुना कर दिया और इसमें इकाई का अंक जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट सिखाया, राइट। तो ढाई अंक को 10 से गुना करना पड़ता है संख्या बनाते हो, तो इकाई को जोड़ना पड़ता है। तो 10 से जब मैं गुणा करूंगा तो देखो 10 × 90 यानी 9 है ये, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 10 × 90 हो गया, और ये 10 से गुना करो तो माइनस का 10x, और यहाँ पे जो x है ये रहा, राइट। तो 90 10x में से 1x गया तो माइनस का 9x, यानी ये संख्या मुझे ये मिल गया, राइट। अब आगे पलटने से प्राप्त संख्या निकालना है मेरे को, पलटने से प्राप्त संख्या, राइट। पलटने से प्राप्त संख्या निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, बिल्कुल सही, मुझे इकाई अंक को 10 से गुना करना पड़ेगा। तो मैंने इकाई अंक को 10 से गुना किया, उसमें ढाई अंक जोड़े, ढाई अंक क्या मेरे पास 9 माइनस x। देखो मैंने इकाई अंक को 10 से गुना कर दिया है, x को 10 से गुना करते हो, उसमें क्या किया मैंने ढाई अंक जोड़ दिया, ढाई अंक क्या 9 माइनस x, मैंने से क्या कर दिया जोड़ दिया। तो देखो 10 में से 1x गया तो 9x प्लस में 9, ये आ गया आपके पास, राइट। अब यहाँ करेंगे हम प्रश्नानुसार ये सारी बातें। देखो यहाँ तक सारी बातें आपको ध्यान से इन सारे कंसेप्ट के साथ कनेक्ट करके आपको समझना है, और बार बार अगर ध्यान से अगर थोड़ा थोड़ा वीडियो पॉज करके ध्यान से देखेंगे तो आपको थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, और आपको बहुत 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 खुशी मिलेगी कि यस ये मेरे को आ गया, और आप इस तरीके के सवाल को कभी भी सॉल्व करने के योग्य हो जाएंगे, राइट। तो प्रश्नानुसार में देखो, प्रश्नानुसार में क्या कहते हैं कि इस संख्या के अंकों का स्थान बदलने में प्राप्त संख्या। देखो मैंने यहां तक काम कर दिया, योग वाला सिस्टम कर दिया यहां तक, तो दी गई संख्या से 27 अधिक है, पलटने से स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, यानी स्थान बदलकर यानी पलटने से प्राप्त संख्या सेम है। तो ये जो स्थान यानी ये जो पलटने से प्राप्त संख्या है, यानी 9x प्लस में 9, पलटने से जो प्राप्त संख्या वो दी गई संख्या क्या है ये, यानी 90 प्लस में 9x, 90 माइनस में 9x, ये संख्या निकल के आया था, और ये पलटने से प्राप्त संख्या यानी ये निकल के आया था। तो ये जो पलटने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो ये संख्या अधिक है, तो पलटने से प्राप्त संख्या अधिक है, तो आप क्या करेंगे संख्या में 27 जोड़ देंगे, और इसे क्योंकि ताकि इक्वेशन क्या हो जाए बराबर हो जाए, राइट। क्योंकि मुझे क्या करना है इक्वल का निशान डालना है, तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा कि ये ज्यादा है तो मुझे दूसरे वाले पक्ष में जोड़ना पड़ेगा ताकि वो क्या हो जाए बराबर हो जाए, क्योंकि बीच में क्या निशान लगा रहा हूं बराबर का निशान लगा रहा हूं, राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है सॉल्व करना है, तो यानी 9x और ये 9x इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 9x, और देखो ये देखो 90 प्लस में 27 तो 117 हो गया ये, राइट। और 9 इधर आकर क्या हो गया माइनस का हो गया, प्लस का तो इधर आकर क्या हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। तो 9 और 9 कितना हो गया ये 18, और 117 में से 9 गया तो बच गया 108, यानी x इक्वल टू क्या होगा 108 बटे में 18, तो 18 छिक्का 108 होता है, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 6 आ गया, राइट। तो x की वैल्यू अगर 6 निकल के आ गया तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है दी गई संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको क्या करना है ये संख्या निकालनी है आपको। तो संख्या क्या निकल के आया आपके पास 90 माइनस में 9x है, ये जो ना ये संख्या है, ये संख्या निकल के आया, तो ये 90 माइनस में 9x मैंने यहाँ लिखा, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो x की जगह पर मेरे पास क्या वैल्यू निकल गया 6, तो मैंने 6 लिख दिया। तो 90 माइनस में 9 6 54, यहाँ पे 54 आ गया, तो 90 में से 54 गया तो 36, यानी ये जो संख्या निकल के आया ये संख्या निकल गया 36 निकल के आया है, राइट। तो ये जो दी गई संख्या क्या 36 है। तो आप कह सकते हो कि ये जो मेरा आंसर है वो कैसे पता लगेगा कि ये जो मेरा आंसर वो ठीक निकल के आया या नहीं, राइट। तो 1 मिनट में आपको मैं समझा देता हूं। तो कहते दो अंकों की दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है, राइट। देखो अंकों का योग कितना हो रहा है अगर मैं आपसे जोड़ू, पहला कंडीशन क्या बोला अंकों का योग 9 है, तो देखो यहाँ पे मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ आपके लिए। देखो ये क्वेश्चन ये वेरिफिकेशन आपको एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन आपके वेरिफिकेशन को मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप जब आंसर निकालते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं, राइट। तो मैं यहाँ देखो पहला कंडीशन के अंकों का योग 9 है, तो देखो 36 मेरा जो निकल के आया है उसको मैं जोड़ता हूँ, 3 और 6 कितना 9 आ रहा है। पहला कंडीशन बिल्कुल क्लियर, कहता है इस संख्या के अंकों का स्थान बदल कर प्राप्त दी गई संख्या 27 अधिक है, तो देखो ये 27 अधिक है, तो मैंने 36 है इसका अंक पलट दिया, तो अंक पलटने से क्या हो जाएगा 69 बन जाएगा। तो देखो ये 69 क्या ये जो 69 है वो 36 से 27 अधिक है, ये हम चेक करते हैं। तो इसमें मैं 36 घटा देता हूँ, 9 में से 6 गया तो 9 में से 6 गया तो आपके पास दी गई संख्या से आपके सॉरी ये उल्टा करेंगे तो 63 आएगा, राइट।
36 का उल्टा 63, तो में से घटा 13 में से 6 गया तो 7 आ गया, 5 में से 3 गया तो क्या गया 2, ये देखो 27 आ देखिए, यानी दोनों कंडीशन मेरा क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब मेरा ये 36 निकल के आया है वो बिल्कुल सही निकल के, आपको आंसर देखने की भी आवश्यकता नहीं है। और जब एग्जाम में कर रहे हो तो वहां पे आंसर होता नहीं है, तो आपको इधर उधर भी देखने की आवश्यकता नहीं है, इधर से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए कि मेरा जो आंसर निकल के आया वो बिल्कुल सही निकल के आया है, राइट। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है दो अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, राइट। तो देखो जब भी संख्या वाली बात है तो मैंने आपको बताया 4 लाइन मुझे फटाफट लिखना होता है। कौन सी लाइन लिखनी होती है बेटा, तो ये लाइन लिखनी होती है, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक हो गया आपके पास x और दहाई का अंक हो गया आपके पास, देखो एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, क्वेश्चन में बोला है, तो दहाई का अंक मैंने 3x मान लिया, 3 से गुना कर दिया, राइट। तो संख्या निकाल लेते हैं हम। संख्या में क्या करेंगे हम, संख्या आपको पता है दहाई का अंक को 3 से, दहाई का अंक को 10 से गुना करते हैं हम, और उसमें 10 से मैंने गुना कर दिया और उसमें मैंने क्या क्या इकाई का अंक जोड़ दिया, राइट। तो 10 दिया 30x प्लस में x, तो यह आ गया 31x, तो संख्या निकल के आ गया मेरे पास 31x। अब यहाँ क्या हो जाए, पलटने से प्राप्त संख्या, कहता है स्थान बदल कर प्राप्त संख्या, तो यहाँ पलटने से प्राप्त संख्या या स्थान बदल कर प्राप्त संख्या, दोनों में से कोई सा शब्द यूज कर सकते हो। स्थान बदल कर प्राप्त संख्या सेम बात है, ये पलटने से प्राप्त संख्या लिखो या स्थान बदल कर प्राप्त संख्या लिखो, बिल्कुल सेम है। तो देखो स्थान बदल कर प्राप्त संख्या कैसे मिलता है मेरे को उल्टा करना है, इकाई का अंक को 10 से गुना करना है और दहाई का अंक को उसमें जोड़ना है। अभी संख्या निकालते हैं मुझे क्या करना होता था, दहाई का अंक को 10 से गुना करना होता था, इकाई का अंक को जोड़ना होता था। अब मुझे पलटने से प्राप्त संख्या यानी स्थान बदल प्राप्त संख्या के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इकाई का अंक को 10 से गुना करना है, दहाई का अंक को जोड़ना है। इकाई का अंक x मैंने 10 से गुना किया, दहाई का अंक मैंने जोड़ दिया, तो 10x प्लस में 3x, देखो 10 से गुना किया तो डायरेक्ट में 10x लिख दिया, तो 10 और 3 क्या होगा 13x हो गया, राइट। तो प्रश्न अनुसार कहता है, प्रश्न अनुसार देखो अब क्या कह रहा है, आगे हम क्वेश्चन पढ़ते कहते हैं कि दी गई संख्या में जोड़ने पर जो इस संख्या को स्थान बदल कर प्राप्त संख्या, जो स्थान बदल कर प्राप्त संख्या है, इसमें अगर मैं दी गई संख्या 31x निकल के यानी 31x को जोड़ दूं तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 88 प्राप्त होता है। मैंने यहाँ लिख दिया 88, राइट। तो ये मैंने क्या आपके पास 31 और 13 कितना हो गया 44x, क्या क्या आपके पास यहाँ पे 44x और ये हो गया 88, तो x इक्वल टू क्या होगा 88 बटे में 44, इसको मैं काटूंगा तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 2, राइट। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा, संख्या पूछा है मेरे से, राइट। तो मुझे निकालना है संख्या, तो संख्या निकल के आएगा यहाँ पर संख्या है मेरे पास, देखो यहाँ पे 31x, तो 31 गुना में x की वैल्यू मेरे पास 2 निकल के आए, तो 31 गुना 2 कितना हो गया 62, तो ये मेरा राइट आंसर हो गया आपके पास 62 मेरा राइट आंसर हो गया। तो आप बोलेंगे वेरीफाई करके दिखाओ, यस, तो मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे वेरिफिकेशन, तो मैंने आपको जैसे समझाया वेरिफिकेशन आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, आपको एग्जाम में अलग से करके नहीं दिखाना, आपको फेयर में, राइट। साइड में आप एक वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे देखो दोनों कंडीशन फुलफिल कराता हूं मैं, कहता है एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, राइट। तो दो अंक वाले एक संख्या में एक दूसरे की 3 गुनी, तो देखो यहाँ पे जो मेरा संख्या निकल के 62, तो एक संख्या देखो ये जो 2 है वो दूसरे की क्या, जो दूसरी संख्या 3 गुना है, तो 2 का 3 गुना करोगे तो 2 3 6, तो एक संख्या यानी जो 6 है वो दूसरे का क्या 3 गुना है। पहला कंडीशन बिल्कुल क्लियर, ये बात समझ में आ गया, बिल्कुल सही। दूसरी बात कहते हैं इसके अंकों का स्थान बदल प्राप्त संख्या दी गई और दी गई संख्या में जोड़ने में 88 प्राप्त होता है। तो देखो हम क्या करते हैं 62 को मैं इसका बदलता हूं, यानी 62 को मैंने बदला तो क्या 26 निकले, 2 इधर आ गया 6 इधर आ गया, तो स्थान बदल गया। और इस स्थान जो बदल के आया है उसमें अगर मैं संख्या जोड़ दूं तो ये मुझे क्या मिलना चाहिए 88 मिलना चाहिए, तो जो कि मिल रहा है, यानी मेरा दोनों कंडीशन हो रहा है फुलफिल। और इस तरीके से मैं यहाँ पे आपको सिखाया कि कैसे वेरीफाई कर सकते हैं हम मेरा जो आंसर निकल के आया ठीक निकल के आया या नहीं, राइट। तो मैं आपको बार बार यही समझा रहा हूँ कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होता है बहुत आसान, लेकिन हमें क्या करना होता है जैसा इस क्वेश्चन में बोला गया है वैसा उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है। ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि आप 8वीं क्लास में बहुत छोटी क्लास में आपको छोटी क्लास में हो, लेकिन आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझो, ताकि जब आप 9th पहुंचो 10th पहुंचे तो हजारों क्वेश्चन आपको डील करना पड़ेगा ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों को। तो यहाँ पे आपको सीखना है, यहाँ पे कुछ सीखना है, नई बात सीखनी, जैसी नई बात आए अपने दिमाग में सेट करो, यस अपने दिमाग में रख लो कि मेरे को ये बात अब कभी नहीं भूलनी है, क्योंकि आगे अभी आपको बहुत लंबा सफर तय करना है आपको स्टडी के मामले में और मैथ के साथ, राइट। और जितने कॉम्पिटिशन एग्जाम है, कॉम्पिटिशन एग्जामों में भी ऐसे एग्जामों में क्वेश्चंस इस तरीके के क्वेश्चंस
बार बार पूछे जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर में, राइट। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों से हारना नहीं है, घबराना नहीं है, और मैं आपको आसान 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 मेथड से इन क्वेश्चनों को सिखाने वाला हूं, और साथ में सिखाने वाला हूं वेरिफिकेशन की किस तरीके से आप अपने आंसर का कर सकते हैं वेरिफिकेशन, राइट। तो आई होप कि ये आपको जो दोनों सवाल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो जैसा कि मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी का फायदा हो, सारे बच्चों का फायदा हो, आपके साथ के सारे बच्चों को फायदा मिले उनको, और जब उनको फायदा मिलेगा तो मुझे भी होगी बहुत खुशी, राइट। तो आप इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि अगले वीडियो का मिलता रहे आपको नोटिफिकेशन। थैंक यू।